नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। नोएडा का ट्विन टावर जो है इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी गगनचुंबी इमारत को जो है गिराने के लिए अब जो है विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि दो इमारतों को गिराने के लिए इतना सारा तामझाम क्यों किया जा रहा है। क्यों दो ऊंची इमारतों को विस्फोटक की मदद से ढहाया जा रहा है? क्या टावरों में विस्फोट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था? नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए दो ही विकल्प थे। पहला, विस्फोटक से कुछ सेकंड में गिरा दिया जाए या फिर तोड़ा जाए, जिसमें 1.5 से 2 साल का समय लगता है। यह बात विशेषज्ञों ने कही है। यह इमारत करीब 100 मीटर ऊंची है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंची। ट्विन टावर को गिराने का काम कर रहे एडफिस इंजीनियरिंग के अधिकारी ने बताया कि इसे 28 अगस्त को वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक से सुरक्षित तरीके से गिराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एपेक्स टावर 32 मंजिला और सियान 29 मंजिला 15 सेकंड से भी कम समय में ताश के पत्ते की तरह गिरा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचे, जिसमें से एक इमारत महज 9 मीटर की दूरी पर स्थित। एडफिस के साझेदार उत्कर्ष मेहता ने बताया कि वे 150% आश्वस्त हैं कि ट्विन टावर सुरक्षित और उनके द्वारा परिकल्पित दिशा में गिरा दिया जाएगा। उन्होंने आसपास की इमारतों में रह रहे लोगों को आश्वस्त किया कि पेंट और प्लास्टर में मामूली दरार के अलावा उनके घरों को कोई नुकसान नहीं होगा। जब अधिकारी से पूछा गया कि ट्विन टावर को गिराने के लिए उनके पास कितने विकल्प थे, तो मेहता ने कहा कि उनके पास किसी भी ढांचे को गिराने के लिए 3 विकल्प: डायमंड कटर, रोबोट का इस्तेमाल और इम्प्लोजन यानी कि ध्वस्त करना। उन्होंने कहा, इमारत को गिराने का तरीका 3 आधारों लागत, समय और सुरक्षा पर चुना गया। मेहता ने बताया कि डायमंड कटर तकनीक से इमारत को पूरी तरह से गिराने में करीब 2 साल का समय लगता और इस पर इम्प्लोजन तकनीक के मुकाबले 5 गुना लागत आती। उन्होंने कहा, इस तकनीक के तहत ऊपर से नीचे की ओर क्रेन की मदद से प्रत्येक खंभों द्वारा और बीम को काट काट कर अलग करना होता। मेहता ने कहा कि रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल करने पर करीब 1.5 से 2 साल का समय लगता और इस दौरान भारी शोर होता, जिसकी वजह से एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि इस तरीके से इमारत गिराने पर डायमंड कटर के मुकाबले कम, लेकिन इम्प्लोजन के मुकाबले अधिक लागत आती है। एडफिस के प्रमुख ने कहा कि चूंकि उच्चतम न्यायालय ने ट्विन टावर को वहां के निवासियों को बिना परेशान किए यथाशीघ्र गिराने का आदेश दिया था, इसलिए इम्प्लोजन तकनीक को इसके लिए चुना गया है। मेहता ने कहा, एडफिस और हमारे दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञ साझेदार जेट डेमोलिंस को पूर्व में केरल के कोच्चि स्थित मराडू कॉम्प्लेक्स को भी गिराने का अनुभव था, इसलिए भी हमने यह तकनीक चुनी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था। ट्विन टावर को रविवार को गिराया जाना है और इसके मद्देनजर नजदीकी 2 सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के करीब 5000 निवासियों को रविवार सुबह 7 बजे अपने अपने घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है। निवासियों को करीब 2700 वाहनों और पालतू जानवरों को भी अपने साथ ले जाना होगा। ट्विन टावरों के करीब 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति या जानवर को जाने की अनुमति नहीं। दोनों टावरों को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक ट्विन टावर को गिराने से 55 से 85 हजार टन मलबा निकलेगा, जिसे हटाने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।